देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नया चैप्टर है चैप्टर 6 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में हम लोग बिना इंटीग्रेशन किए किसी इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है ए और बी, इसमें फाइनाइट होती है। ठीक है, मतलब ए और बी का मान इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। इस चैप्टर में हम लोग एक जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला पढ़ेंगे, उस जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले निकलेंगे। ठीक है, पहला है ट्रेपीजॉइडल रूल, फिर निकलेगा सिम्पसन 1/3 रूल, तीसरा है सिम्पसन 3/8 रूल, और चौथा है वेडल फॉर्मूला, वेडल रूल। ठीक है, इन चारों में से कोई भी नियम लगा के हम इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, और जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले से ये चारों फॉर्मूले प्रूव होंगे। ठीक है, और जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में लगता है न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का इस्तेमाल करके हम क्या निकालते हैं, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, उससे ट्रेपीजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और वेडल रूल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूले को हमने चैप्टर नंबर 2 में प्रूव किया था। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है जैसे कि x और fx है। ठीक है, x की वैल्यू है a प्लस h इक्वी डिस्टेंस पर। ठीक है, a प्लस एन एच, और करस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या है, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, डॉटेड लाइन एफ ए प्लस एन एच। ठीक है, इसको हम वाई नॉट भी कहते हैं, ये वाई इक्वल एफ एक्स है, इसको y1 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं, और ये क्या होता है वाई एन। ठीक है, समझ गए। तो फॉर्मूला ये होता है न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूला, जो कि हम इसमें जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला प्रूव करते वक्त इसको लगाएंगे। क्या होता है, एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर u इक्वल होता है x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, और इसको y के टर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बाई यू बराबर वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू वाई नॉट। ठीक है, एंड सो ऑन। यानी कि एफ ए की जगह हम वाई नॉट भी लिख सकते हैं, डेल्टा एफ ए की जगह पर डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर एफ ए की जगह पर डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट,
और डेल्टा क्यू एफ ए की जगह पे डेल्टा क्यू वाई नॉट है। यू बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। ए होती है इसकी पहली वैल्यू, ठीक है, एक्स की, और एच क्या होता है इसका इंटरवल, ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान दीजिए। जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ठीक है। एक इंटीग्रेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। आई इक्वल ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। आई इक्वल ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब सुनो, इसकी जो रेंज है ए कॉमा बी, इसको हम डिवाइड कर देंगे एन इक्वल पार्ट, ठीक है, और बराबर भागों में सब डिवाइडेड द रेंज ए कॉमा बी इंटू एन इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो देखो कैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और इसकी जो विड्थ होगी, ठीक है, विड्थ होगी जो इसकी, वो क्या होगी, एक समान होगी, ठीक है। जो इसकी चौड़ाई होगी पार्ट्स की, जैसे ये ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h एंड सो ऑन। ये हो गया ए प्लस एन माइनस 1h, और बी की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस एन एच, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है दो वैल्यू की, वो h है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और b बराबर क्या है, a प्लस एन एच, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, i इक्वल इंटीग्रेशन a से b, और b की जगह पर a प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स, और y इक्वल क्या है, मान लो एफ एक्स है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, a से पहले a प्लस एच पर आओ एफ एक्स डी एक्स, फिर a प्लस एच से a प्लस 2h पर आओ एफ एक्स डी एक्स एंड सो ऑन, और अंत में a प्लस एन माइनस 1h से a प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, समझ गए। ऐसा भी लिख सकते हैं ब्रेक करके, ठीक है। फिर से इसको वैसे ही लिख दिया हमने, ठीक है, a से a प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, मतलब ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। x बराबर मान लिया a प्लस यू एच, ठीक है। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, एच डी यू, ठीक है। और लिमिट देखो, अगर x की जगह पर आप a प्लस एन एच रखोगे यहाँ पर, तो a से a कट जाएगा, यू एच बराबर एन एच आ जाएगा, u की वैल्यू n हो जाएगी, ठीक है। और x की जगह पर a रखो, ठीक है, a इक्वल ए प्लस एन एच, ए प्लस यू एच, ए से a कट जाएगा, यू एच इक्वल 0। अगर यू एच का मान 0 है तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। देखो आपने a प्लस एन एच रखा, a प्लस एन एच इक्वल यू एच, a प्लस यू एच, ठीक है। a से a कैंसिल हो गया, एन एच इक्वल यू एच, तो एच से एच कैंसिल हो गया, u की वैल्यू क्या हो गई, n। फिर आपने इसकी जगह पर क्या रखा है, x की जगह पर लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है, a, तो a से देखो ये लिखा है, u का मान n आ गया, अपर लिमिट रखो x की जगह पर a प्लस यू एच, a से a कट गया, यू एच बराबर 0, इससे u की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है।
और x की जगह पर क्या लिख देंगे, a प्लस यू एच, और dx की जगह पर क्या लिख दोगे, h डी यू। ठीक है, यहाँ से हम लोग h को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, 0 से n एफ ए प्लस यू एच डी यू। इतनी बात समझ में आ गई। इस रेंज को हमने कितने भागों में ब्रेक कर दिया, n इक्वल पार्ट में। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ से h की वैल्यू क्या होगी, a को उस तरफ ले जाओ, b माइनस ए अपॉन एन बराबर क्या हो जाएगा, h। जैसे आप 10 भागों में ब्रेक कर रहे होगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n, ध्यान रखना इस फॉर्मूले का। ठीक है, h इक्वल क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें लगा दे रहे न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूला। न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूला। क्या होता है, एफ ए प्लस यू एच बराबर, और u बराबर क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच। देखो यहाँ से u का मान क्या आएगा, x माइनस ए अपॉन एच आएगा। ठीक है ना, तो क्या होता है, एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इस जगह पर लगा देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए अब आगे। तो ये चल रहा है I इक्वल, ठीक है, H 0 से N, तो हमने लगा दिया न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूला, U डेल्टा एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस सो ऑन। ठीक है, और ये क्या लिखा है अभी, डी यू। ठीक है, आई का मान क्या है, आई क्या है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमने वो लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। एफ ए ऐसे ही u के रिस्पेक्ट करना है, तो यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u प्लस डेल्टा एफ ए ऐसे ही लिखो, u का क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पर है यू स्क्वायर माइनस यू, इसका हो जाएगा यू क्यू अपॉन 3 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा यू क्यू माइनस 3 यू स्क्वायर प्लस 2 यू, और इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा यू पावर 4 अपॉन 4 माइनस यू क्यू प्लस यू स्क्वायर अपॉन क्या है, फैक्टोरियल 3 और डेल्टा क्यू एफ ए। ठीक है, एंड सो ऑन, और लिमिट क्या है, 0 से n। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, a आया, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, यू क्यू का u पावर 4 अपॉन 4, यू स्क्वायर का यू क्यू बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, u का यू स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहले जहाँ जहाँ पर भी u है वहाँ पर क्या लिख देंगे, n। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू एफ ए प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा एफ ए, क्योंकि u में हमने लिमिट को कन्वर्ट कर लिया था,
एन क्यू अपॉन 3 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ई प्लस एन पावर 4 अपॉन 4 माइनस एन क्यू प्लस एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा क्यू एफ ए एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद पहले आप u की जगह पर क्या लिखोगे, n, तो आपने लिख दिया। फिर लगाओगे आप माइनस का साइन और क्या लिखोगे, u की जगह पर 0, पहला 0, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या आते जाएंगे 0। तो ये आ गया ये आ गया क्या भाई, न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूले की मदद से ये अपना आ गया जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। ठीक है, अब देखो एफ ए की जगह पर वाई नॉट लिख सकते, डेल्टा एफ ए की जगह पर डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यू वाई नॉट, तो हमें लिख दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब तो ये हो गया आई इक्वल ए से बी, और बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस एन एच बाई डी एक्स बराबर एच एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा वाई नॉट प्लस एन क्यू अपॉन 3 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस एन पावर 4 अपॉन 4 माइनस एन क्यू प्लस एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा क्यू वाई नॉट एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये अपना दिस इज ए जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। इसी फॉर्मूले से हम लोग अपने चारों फॉर्मूले प्रूव करेंगे। ठीक है, ट्रेपीजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और बेडल रूल। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। अब ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ट्रेपीजॉइडल रूल, ठीक है, x की वैल्यू को किस में ब्रेक किया गया है, ध्यान रखना है। मतलब उसकी वैल्यू के बीच का जो इंटरवल है वो कितना है, h है। ठीक है, वृत्त कितनी है, h है। ठीक है, तो पुटिंग n इक्वल 1 in equation 1 and neglecting second and higher differences, ऐसा क्यों? अगर n इक्वल 1 रखते हो आप तो ये क्या हो जाएगा, a से a प्लस h, यानी कि x के पास कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 2। ध्यान देना ज़रा, ठीक है, क्योंकि यही नियम बार बार यूज होगा। ठीक है, x की कितनी वैल्यू हो गई, a प्लस h, और y की 2 वैल्यू हो गई यहाँ y0 और y1। ठीक है, तो डेल्टा वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा y0। तो यहाँ y1 में से y0 घटाओगे तो क्या आएगा, डेल्टा y0। अब डेल्टा स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ नेगलेक्ट कर रहा है सेकेंड और हायर डिफरेंसेस
को यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, निगलेक्ट। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि आपके पास x की दो वैल्यू हैं तो डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, और सब आगे वाले भी सब क्या आ जाएंगे, उन सबको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a से a प्लस एच बाई डी एक्स बराबर h। n की जगह पर क्या रखना है, 1, और यहाँ तक रखना है। ठीक है, इसमें नहीं रखना है अपन हम लोगों को, n की जगह पर 1, तो ये 1 स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/2, बस इतना। ठीक है, ध्यान दो। अब बाई नॉट, डेल्टा बाई नॉट क्या होता है, बाई 1 माइनस बाई नॉट अपॉन 2। ठीक है, एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पर हो जाएगा बाई नॉट प्लस बाई 1 अपॉन 2। ध्यान दो ये बात को, a प्लस 0h से a प्लस एच बाई डी एक्स। ठीक है, 0 और यहाँ क्या, 0h और यहाँ क्या लिखा है, 1h। ठीक है, ध्यान देना भाई। तो इसी प्रकार से अगर हम a प्लस एच से a प्लस 2h लेंगे तो क्या आएगा, देखो 0 से 1 है तो क्या आया, बाई नॉट प्लस बाई 1 अपॉन 2। a प्लस 1h से a प्लस 2h है तो आएगा h बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन 2, और a प्लस 2h से a प्लस 3h है तो आएगा बाई 2 प्लस बाई 3 अपॉन 2। ठीक है, इसी प्रकार से डॉटेड लाइन a प्लस एन माइनस 1h से a प्लस एन एच है तो आएगा बाई n माइनस 1 प्लस बाई n अपॉन 2। ठीक है, अब जितने भी इंटीग्रेशन है इन सबको हम क्या करेंगे भाई, ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग ऑल दीज इंटीग्रेशन। ठीक है, इन सभी इंटीग्रेशंस को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड। तो देखो क्या होगा, ज़रा ध्यान से सुनो। लेफ्ट में क्या है, a से a प्लस एच, फिर a प्लस एच से a प्लस 2h, फिर a प्लस 2h से a प्लस 3h, फिर डॉटेड लाइन a प्लस एन माइनस 1h से a प्लस एन एच। तो a से a प्लस एच, a प्लस एच से a प्लस 2h, a प्लस 2h से a प्लस 3h, तो सब जुड़कर क्या हो जाएंगे, a से a प्लस एन एच। ठीक है, यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, a से a प्लस एन एच बाई डी एक्स। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखो, सबके बाहर में क्या है, h, तो h कॉमन ले लो और देखो भाई क्या आएगा, बाई नॉट प्लस बाई 1 अपॉन 2 प्लस दूसरे में क्या है, बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन 2। ठीक है, तीसरे में क्या है, बाई 2 प्लस बाई 3 अपॉन 2। ठीक है, मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, इसमें क्या है, तीसरे में बाई 2 प्लस बाई 3 अपॉन 2 एंड सो ऑन बाई n माइनस 1 प्लस बाई n अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से सबको क्या कर दिया हम लोगों ने, ऐड कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, लेफ्ट हैंड साइड समझ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम एक बार और समझा दे रहे हैं लिख के आपको। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई, पहला है a से a प्लस एच, फिर दूसरा है a प्लस एच से a प्लस 2h, फिर है a प्लस 2h से a प्लस 3h, उसके बाद है डॉटेड लाइन a प्लस n माइनस 1h से a प्लस NH। ठीक है, y डी एक्स वाई डी एक्स बाई डी एक्स और बाई डी एक्स।
देखो ए से ए प्लस एच, ए प्लस एच से ए प्लस टू एच, ए प्लस टू एच से ए प्लस थ्री एच, डॉटेड लाइन ए प्लस एन माइनस वन एच से ए प्लस एन एच। तो ये क्या हो जाएगा, ए से ए प्लस एन एच वाई डी एक्स। ठीक है, समझ गए, सबको जब ऐड करके लिखेंगे। और राइट हैंड साइड में पहला भाग क्या आया था, एच बाई नॉट प्लस बाई वन अपॉन टू, दूसरा आया था एच बाई वन प्लस बाई टू अपॉन टू, तीसरा आया था बाई टू प्लस बाई थ्री अपॉन टू, और ए आया है बाई एन माइनस वन प्लस बाई एन अपॉन टू एन वावा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, केवल आप इन तीन को देखो, जैसा तीन में होगा वैसे ही अंत तक चलता रहेगा। इन तीन को देखो तो बाई नॉट और बाई थ्री केवल एक बार है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग बाई नॉट प्लस बाई थ्री अपॉन टू, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक बार है, पहला और ये आखिरी। तो बाई नॉट अपॉन टू और बाई थ्री अपॉन टू लिख दिया। देखो बाई वन अपॉन टू, बाई वन अपॉन टू तो क्या हो जाएगा, बाई वन, बाई टू अपॉन टू, बाई टू अपॉन टू क्या हो जाएगा, बाई टू। इसका मतलब हुआ कि पहला प्लस आखिरी अपॉन टू और फिर जो बीच के हैं वो सब इकट्ठे जुड़ जाएंगे। ठीक है, वो सब क्या हो जाएंगे, ऐड। ठीक है, उसी प्रकार से अंत तक क्या होगा, पहला और आखिरी फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू हो जाएगा, और बीच के कौन कौन है, बाई वन है, बाई टू है, बाई थ्री है, डॉटेड लाइन बाई एन माइनस वन, ये सब क्या हो जाएंगे, ऐड। ठीक है, ये क्या है, दिस इज ए ट्रेपीजॉइडल रूल। ठीक है, ये क्या है भाई, ये ट्रेपीजॉइडल रूल है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। इसको एक तरीके से आप और प्रूव कर सकते हो। ठीक है, पहला प्लस आखिरी अपॉन टू और प्लस बीच के सभी का सम। ठीक है, इतनी बात। देखो ट्रेपीजॉइडल रूल को एक तरीका और है, मान के चलो ये कोई कर्व है y इक्वल एफ एक्स, इसके हमने एक टुकड़े कर लिए। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, मान के चलो ए है, ए प्लस एच है, ए प्लस टू एच है, ये दूरी ए है, ये दूरी ए प्लस एच है, ये दूरी ए प्लस टू एच है, यहाँ तक ए प्लस थ्री एच है। या इसको डॉटेड लाइन करके मान लिया ए प्लस एन माइनस वन एच, और ये क्या है भाई, ए प्लस एन एच। ये दूरी पर बाई की वैल्यू क्या होती है, बाई एक्सिस पर बाई नॉट, ए बाई वन, ए बाई टू, ये बाई एन माइनस वन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बाई एन, और ये क्या हो जाएगा इसके पहले वाला, बाई एन माइनस वन। अब देखो भाई, ये जो एक छोटा सा ट्रेपीजॉइडल बन गया है, ठीक है भाई, यानी कि समलंब चतुर्भुज। ठीक है, उसका एरिया क्या होता है, और ये बीच की डिस्टेंस कितनी है, एच, एच और एच। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बी की वैल्यू ए प्लस एन एच है, इसका मतलब होता है एरिया। तो सभी एरिया निकाल के हम ऐड कर दे रहे हैं। देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये वन बाई टू पैरेलल साइड का सम और बीच की वृत्त यानी कि चौड़ाई यानी कि एच। फिर दूसरे में आओ, ये बाई वन प्लस बाई टू हो जाएगा, वन बाई टू बाई वन प्लस बाई टू इंटू एच। ऐसे चलते चलते आखिरी में आ जाओ, वन बाई टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन इंटू एच। तो इसको भी आप कॉमन लेके जब सॉल्व करोगी, एच बाई टू कॉमन लोगी, ठीक है, या एच कॉमन लोगी, तो ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, बाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन टू, बाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू प्लस डॉटेड लाइन बाई एन माइनस वन प्लस वाई एन अपॉन टू, यानी कि इससे भी आपको सेम यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ट्रेपीजॉइडल रूल इसीलिए इसका नाम दिया गया है। ठीक है, समझ गए कि आप एक कर्व लेके ऐसे ट्रेपीजॉइडल बना के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम बना के,
समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया ट्रेपीजॉइडल रूल, ठीक है। देखिए भाई दूसरा फॉर्मूला है अब सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया है। इसमें भी बाई नॉट और बाई एन अपॉन 2 आ जाएगा। बाई 1 2 बार है, बाई 2 2 बार है और सब 2 2 बार आएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिम्पसन 1/3 रूल प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए वन थर्ड रूल, देखिए सिम्पसन 1/3 रूल में क्या है भाई, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग n इक्वल टू इन इक्वेशन 1 एंड निगलेक्टिंग ठीक है। n इक्वल 1 रखा था तो सेकंड से निगलेक्ट किया था, n इक्वल 2 रखेंगे तो थर्ड एंड हायर डिफरेंसेस, ठीक है। तो देखो भाई n इक्वल 2 रखने से क्या हो जाएगा, ये a से a+2h, ठीक है। n बराबर 2 रखने से क्या हो जाएगा, a से a+2h। तो ये हम क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं हम वो बताना चाह रहे हैं आपको। ये x है, ये y है, ठीक है। यहाँ पर है a+h a+2h, ठीक है। n का मान 2 है अभी, ठीक है। तो ये वैल्यू बाई नॉट होगी, ये बाई 1 होती है, बाई 2 होती है, ये डेल्टा बाई नॉट होता है और डेल्टा बाई 1 होता है ये, ठीक है। फिर होता है डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। देखो डेल्टा स्क्वायर बाई तक पहुँचते पहुँचते एक वैल्यू बची, ठीक है। अब इसके आगे तो आप जाओगे नहीं, इसलिए थर्ड एंड हायर डिफरेंसेस क्या कर देते हैं यहाँ, निगलेक्ट, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो ये क्या हो गया भाई, a से a+2h y dx इक्वल h। इसमें पहले दूसरे और तीसरे भाग में n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2y0। ये एग्जाम्पल दिया हमने आपको समझाने के लिए कि n इक्वल 2 देने के 2 रखने पर डेल्टा स्क्वायर बाई तक आएगा, ठीक है। उसके आगे नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात। चलिए देखिए 2² 2 डेल्टा वाई नॉट प्लस 2³ माइनस 2² 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है। देखिए भाई ये 2y0 हो गया और ये हो गया 2 डेल्टा वाई नॉट। ये कितना हो गया 8/3 और माइनस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 है तो ऊपर हो जाएगा 2/3 और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा भाई 1/3 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है। अब इनकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। देखो डेल्टा वाई नॉट क्या होता है, बाई 1 माइनस बाई 0, ठीक है। और डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट कैसे निकलेगा, डेल्टा की जगह पर क्या लिख दो, e-1 और स्क्वायर है तो e-1 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा e² माइनस 2e + 1/0, ठीक है। डेल्टा की जगह पर क्या लिखा e-1 तो ये हो जाएगा e² बाई नॉट क्या होता है बाई 2, e/0 क्या होता है बाई 1 प्लस बाई नॉट तो बाई 2 माइनस 2y1 प्लस वाई नॉट आ गया, ठीक है। डेल्टा वाई नॉट का मतलब हो गया बाई 1 माइनस वाई नॉट प्लस 1/3, ये हो गया बाई 2 माइनस 2y1 प्लस बाई नॉट, ठीक है। इतनी बात।
अब देखिए इसमें क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम। ठीक है, 3 क्या आ रहा है, एलसीएम 3 लेके बाहर कर देंगे एलसीएम, तो HY3 और 6/0 प्लस 3 इंटू 2 6/1 माइनस 6/0 प्लस y2 माइनस 2y1 प्लस y0। ठीक है, इतनी बात। देखिए 6/0 से 6/0 कैंसिल हो गया, HY3। ये y0 को सबसे पहले लिखो, फिर माइनस 2y1 प्लस 6y1 क्या हो जाएगा, 4y1 और प्लस का y2। ठीक है, इतना आ गया ये। ठीक है, n इक्वल हम लोगों ने 2 रख दिया तो क्या आ गया, a से a प्लस 2h। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ तक रखेंगे, थर्ड और हायर डिफरेंसेस क्या, उनको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए ज़रा आप। ठीक है, वैल्यू रखने पर इस तरह से ये आया। अब ध्यान से देखिए क्या आया और किस तरह से काम बनेगा अपना। अभी ये आया a प्लस 0h से a प्लस 2h y dx, तो HY3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। ठीक है, सिमिलरली देखो a से a प्लस 2h है, तो अब आएगा a प्लस 2h से a प्लस 4h। और y dx, जरा समझें इस बात को ध्यान से। देखो 0 है तो y0 प्लस 4y1 प्लस y2, और 2 है तो क्या आएगा, y2 प्लस 4y3 प्लस y4। ठीक है, और 4 से 6 होगा तो क्या आएगा, तब आएगा y4 प्लस 4y5 प्लस y6। ठीक है, इतनी बात। और देखिए भाई इसी तरह ही चलता चला जाएगा। ठीक है, डॉटेड लाइन a प्लस n माइनस 2h से a प्लस NH बाई dx लिखा हो तो क्या आएगा। देखो जब 0 है तो y0 से शुरू किया, 2 है तो y2 से, 4 है तो y4 से, n माइनस 2 है यहाँ तो HY3 बाई n माइनस 2 प्लस 4yn माइनस 1 प्लस yn, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, इन सभी इंटीग्रेशन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एडिंग ऑल दीज इंटीग्रल्स। ठीक है, देखो a से a प्लस 2h, फिर a प्लस 2h से a प्लस 4h, फिर a प्लस 4h से a प्लस 6h। जब एक क्रम से जुड़ेंगे, देखिए a से a प्लस 2h और a प्लस 2h से a प्लस 4h और a प्लस n माइनस 2h से a प्लस NH बाई dx। जब ये सब ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, a से a प्लस NH बाई dx। ठीक है, तब लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिलेगी भाई, a से a प्लस NH जो b के बराबर है। ठीक है, बाई dx। क्लियर इतनी बात। और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में सब में से क्या कॉमन आ रहा है, HY3। ठीक है, तो कॉमन ले लो। पहला क्या है, y0 प्लस 4y1 प्लस y2। दूसरा क्या है, y2 प्लस 4y3 प्लस y4। तीसरा क्या है, y4 प्लस 4y5
प्लस y6, ठीक है। और आखिरी क्या है, ए लिखा है yn-2 प्लस 4yn-1 प्लस yn। हमने सब वैल्यू रख दी, ठीक है। इन सबको मिटा दे रहे हैं अब, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो अब आगे की बात, ठीक है। तुम इन तीनों में देखो केवल, अभी इसको नहीं देखो। जैसा 3 में होगा वैसे ही सब में देखो। y0 और y6 दोनों एक ही बार है, प्लस, ठीक है। और देखो 4y1 4y3 4y5, इनमें 4 कॉमन ले लो, क्या लिख दो, y1 y3 y5। y2 कितनी बार है, इसमें आखिरी में आ रहा है, इसमें पहले आ रहा है, 2y2 प्लस y4, ठीक है। यानी कि सबसे पहले वाले टर्म में, पहले वाले ब्रैकेट में आएगा y0 प्लस आखिरी yn प्लस 4। फिर यहाँ पर आएंगे जिनके सफिक्स ऑड हैं, y1 y3 y5 y7, फिर प्लस का 2 लगेगा इसमें, ठीक है। और आएगा जिनके y के सफिक्स में क्या है, इवन, y2 y4 y6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा hy3 y0 प्लस yn, पहला प्लस आखिरी, ठीक है, प्लस 4। अब आएगा इसमें y1 y3 y5 और yn-1 प्लस 2, ठीक है, y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस डॉटेड लाइन yn-2, ठीक है। तो एक आ गया अपना, दिस इज ये सिम्पसन 1/3 रूल। वन थर्ड रूल, ये 1/3 रूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो ब्रैकेट के बाहर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा, 1/3, ठीक है ना। तो इसका नाम इसलिए क्या है, सिम्पसन 1/3 रूल। ये क्या होता है, h1/3 से समझ जाना, hy3 रहेगा बाहर, ठीक है। पहला प्लस आखिरी प्लस 4, ठीक है, y1 y3 y5 सभी y के सफिक्स जिनमें ऑड हो, प्लस 2 y2 प्लस y4 प्लस y6 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से प्रूव हो गया। अब हम लोग प्रूव करेंगे सिम्पसन 3/8 रूल। उसमें देखिए भाई, ट्रेपीजॉइडल प्रूव करने में n=1 रखा, सिम्पसन 1/3 रूल में क्या रखा, n=2 रखा। अब सिम्पसन 3/8 रूल प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए सिम्पसन 3/8 रूल, नाम से भाई तुम्हें बता दें एक बात हम, इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट के बाद 3h/8 आता है, ठीक है, 3/8 आता है, तो इसको कहते हैं सिम्पसन 3/8 रूल, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं n=3 इन इक्वेशन 1 एंड नेग्लेक्टिंग, ठीक है, फोर्थ एंड हायर डिफरेंसेस, ठीक है, इनको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, समझ गए। और क्यों कर देंगे, आप टेबल बनाओ a से a+3h तक, ठीक है। तो डेल्टा क्यू के बाद डेल्टा 4 नहीं आएगा, डेल्टा क्यू में एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आ गया a से a+3h,
और बाई डी एक्स। सबसे पहले रूल में क्या आया था, ए से ए प्लस एच, फिर ए प्लस एच से ए प्लस टू एच। दूसरे में ए से ए प्लस टू एच, ए प्लस टू एच से ए प्लस फोर एच, ए प्लस फोर एच से ए प्लस सिक्स एच। इसमें क्या आएगा, ए से ए प्लस थ्री एच, ए प्लस थ्री एच से ए प्लस सिक्स एच, यानी तीन थ्री थ्री के गैप आएंगे। ठीक है, इसमें एन की जगह पर क्या लिख दोगे, थ्री वाई नॉट प्लस 9/2 डेल्टा वाई नॉट प्लस यहाँ पर 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 27/3। तो यानी कि हो जाएगा 9 - 9/2 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 9/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 to 1, तो ये 3/4 आ जाएगा। फैक्टोरियल 2 है नीचे। ठीक है, तो 9 - 9/2, तो ऊपर क्या हो गया 9/2, नीचे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, तो ये 9/4 आ गया डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। ठीक है, इसके बाद इसमें रखिए n की जगह पर 3, तो ये कितना हो जाएगा 81/4 माइनस 27 प्लस 9 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ये दोनों कितने होगा 18 माइनस 4 एलसीएम ले लो 72/4 फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा 3 to 1। n = 4 रख के सॉल्व कर रहा है, इसको हमने n = 3 रख के सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी 3 रखा था, पूरे में क्या रखना है n = 3। ठीक है, और सॉल्व करते जाएंगे आप इसे। ठीक है, तो ऊपर 9 हो गया अपॉन 4 3 2 × 1, 3 से 9 3 टाइम कैंसिल, तो ये क्या हो गया 3/8 डेल्टा क्यू वाई नॉट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इन सब की वैल्यू निकालोगे आप, मतलब डेल्टा को हमें हटाना है। ठीक है, और देखो 3 पूरे में से कॉमन आ रहा। ठीक है, 3 को कॉमन ले लो, तो ये वाई नॉट हो जाएगा, यहाँ 3/2 बचेगा। अब डेल्टा वाई नॉट का मतलब क्या होता है y1 माइनस वाई नॉट प्लस, यहाँ से भी 3 बाहर ले लिया 3/4। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट का मीनिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा की जगह पर लिख दो e-1, तो e-1 का स्क्वायर क्या हो गया e² - 2e + 1 और वाई नॉट। e² वाई नॉट की वैल्यू क्या होती है /2। ये सब बातें हम लोग शुरू में सीख चुके हैं। ठीक है, e वाई नॉट की वैल्यू क्या है y1, तो यहाँ क्या लिख सकते हो y2 - 2y1 + वाई नॉट प्लस यहाँ 1/8 बचा। ठीक है, क्योंकि आपने 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ डेल्टा क्यू है इधर, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा की जगह पर क्या लिख दो e-1, e-1 का क्यू क्या हो जाएगा EQ - 3e² + 3e-1 वाई नॉट। EQ वाई नॉट क्या हो जाएगा y3, e² वाई नॉट क्या हो जाएगा y2, e वाई नॉट क्या हो जाएगा y1 माइनस वाई नॉट। तो ये हो जाएगा y3 - 3y2 + 3y1 माइनस वाई नॉट। ठीक है, अब इसमें हम 8 को क्या लेंगे एलसीएम और लेके बाहर लिख देंगे। ठीक है, तब ये हो गया 3h/8, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8y नॉट। 2 का डिवीज़न 8 में करेंगे 4 टाइम, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 12y1 - 12y नॉट। ठीक है, 4 का 8 में डिवीज़न करेंगे 2, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, 6 का अंदर मल्टीप्लाई 6y2 - 12y1
प्लस 6y0 और यहाँ पर आ जाएगा y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। ठीक है, यानी कि इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको हटा रहे हम। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब आगे ए से a प्लस 3h निकाला। ठीक है, एक आ जाने के बाद तो बाकी सब आ जाते हैं। ठीक है, देखो 8y0 और 6y0 कितना हो गया? 14y0 में से 2y0 12y0 घटा तो 2y0 और 2y0 से एक y0 और तो y0 बचेगा। ठीक है, 12y1 से माइनस 12y1 कैंसिल, ओनली 3y1 बचा। ठीक है, 6y2 में से 3y2 को हटाया तो 3y2 बचा। ठीक है, और y3 केवल एक जगह है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आया। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आया भाई? ये रिजल्ट आया। ठीक है, सिमिलरली इसको क्या लिख दो यहाँ? 0h, 0 से 3 y0 फिर 3y1 फिर 3y2 प्लस y3। सिमिलरली अगर हम ऐसे ही चलें a प्लस 3h से a प्लस 6h, तो हमें 3 से शुरुआत करना होगा। कहाँ से? 3 से। y3 प्लस 4y4 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6। ठीक है, और a प्लस 6h से a प्लस 9h लिखेंगे। तब 3hy8 और अभी यहाँ 3 से शुरू किया था, यहाँ 0 से, तो वहाँ किससे शुरू होगा? 6 से। तो y6 प्लस 3y7 प्लस 3y8 प्लस y9। ऐसे ही चलते चलते a से a प्लस n माइनस 3h से a प्लस nh और y dx। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3hy8 yn माइनस 3 प्लस 3yn माइनस 2 प्लस 3yn माइनस 1 प्लस yn। ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे भाई? ऐड कर देंगे। एडिंग ऑल दीज इंटीग्रल्स। ठीक है, पहले हमने ये लिखा। ठीक है, फिर ये लिखा। अब इन सबको क्या कर रहा है भाई? ऐड कर रहा है। एडिंग ऑल दीज इंटीग्रल्स। ठीक है, इन सभी को हम ऐड कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए, मिटा दिया इसको। तो देखो a से a प्लस 3h, a प्लस 3h से a प्लस 6h, a प्लस 6h से a प्लस 9h और अंत में क्या है? a प्लस n माइनस 3h से a प्लस nh। जब लेफ्ट हैंड साइड के सभी इंटीग्रेशन आपस में ऐड होंगे तो हमें मिलेगा a से a प्लस nh और y dx बराबर सभी में से क्या कॉमन आ रहा? 3hy। ठीक है, तो पहला a है, इसमें क्या है भाई? y0 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। ठीक है, प्लस दूसरे में क्या है? y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6।
तीसरे में क्या है, y6 प्लस 3y7 प्लस 3y8 प्लस y9, ठीक है। तो इसी तरह से हमें चलते जाना है प्लस डॉटेड लाइन, और अंत में क्या है, yn-3 प्लस 3yn-2 प्लस 3yn-1 प्लस yn। अब इनको जोड़ना है हमें, ठीक है। ये सब वैल्यू रख दी, अब हमें मिटा रहे, ठीक है, ओके। तो बहुत केयरफुल होकर इसको हमें समझना है और करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला ब्रैकेट है y0 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3, फिर है y3 3y4 3y5 प्लस y6, फिर है y6 प्लस 3y7 प्लस 3y8 प्लस y9 एंड सो ऑन। फिर है yn-3 और 3yn-2 प्लस 3yn-1 प्लस yn, ठीक है। अगर हम इन तीनों में देखें पहले, फिर हम ओवरऑल के लिए लिख लेंगे, ठीक है। इन सबको ऐड करना है। देखो, पहला y0 और y9 कहीं और दिख रहा, नहीं दिख रहा, ठीक है। देखो, y3 और y3 दो बार आ रहा है, y6 भी दो बार आ रहा है, ठीक है, और y1 y2 y4 y5 y7 y8 ये सब एक बार आ रहे हैं, ठीक है। तो जो बीच वाले दो टर्म है सब में, वो एक बार आ रहे हैं, तो ये लिखा जाएगा इस तरह, y0 प्लस yn प्लस 3y1 3 ब्रैकेट में y1 y2 y4 y5 y7 y8 yn-2 yn-1 डॉटेड लाइन, फिर लिखा जाएगा प्लस 2, और जिन y के सफिक्स में 3 का मल्टीपल यानी कि 3 6 9 इन सबको एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो इस तरह से इनको जोड़कर लिखेंगे, ठीक है। इनको ऐड करके इस तरीके से लिखा जाएगा। तो y0 प्लस yn, देखो 3h/8 आ गया, ठीक है। प्लस 3 आएगा y1 y2 y4 y5 y7 y8 yn-2 प्लस yn-1, ठीक है। सभी के दो टर्म बीच वाले एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए, y3 कितनी बार है, दो बार, तो 2y3, फिर y6 दो बार है y6, फिर y9 2 टाइम है y9, और yn-3 भी 2 टाइम आएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया 1 3 2 अंदर 1 3 2, इतना 3h/8। दिस इज ए सिम्पसन 3/8 रूल। ये क्या है भाई, सिम्पसन 3/8 रूल है, ठीक है। इतनी बात ध्यान दीजिए। अब हम लोग बैडिल रूल प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, y1 y2 y4 इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं आया जिसके y के सफिक्स में 3 हो 6 हो 9 हो, यानी कि 3, वो सब इस वाले में आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। देखिए, अब ध्यान दीजिए, देखिए ट्रेपीजॉइडल रूल क्या था भाई, सॉरी, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला क्या था, जिसकी अपन लोगों ने क्या निकाली थी भाई, ए से a प्लस NH, जो क्या होता है b,
तो यहाँ पर h था, ठीक है, यहाँ पर था n y नॉट, ठीक है। यहाँ था n स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा वाई नॉट प्लस यहाँ पर था n क्यू अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। फिर था n पावर 4 माइनस n पावर 4 अपॉन 4 माइनस n क्यू प्लस n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू वाई नॉट एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं फोर्थ फॉर्मूला, वेडल रूल। देखिए वेडल रूल क्या होता है। वेडल रूल के लिए इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग n इक्वल 6 इन इक्वेशन 1 एंड निगलेक्ट 7th एंड हायर डिफरेंसेस। ठीक है, और निगलेक्ट कर देते हैं 7। देखो यानी कि डेल्टा पावर 6 तक तो मैं n की जगह पर क्या लिखना है, डेल्टा पावर 6। अभी यानी कि डेल्टा पावर 4 रखो, लिखोगे आप, फिर 5, फिर 6। डेल्टा पावर 6 में जहाँ जहाँ पर भी n होगा डेल्टा पावर 6 तक, ठीक है, वहाँ पर n की जगह पर 6 रखोगे, उसको सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करने पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। देखो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बाहर आता है 3h/10, ठीक है। कितना आता है, 3h/10। और इसमें एक नियम का इस्तेमाल होता है, इसको याद कर लो आप, ठीक है। 15, 16, 15, 2, 51, 61, 51, 2, 15, 16, 15, 2, फिर 51, 61, 51, 2, ये चलता रहेगा, ठीक है। 15, 16, 15, 2, 51, 61, 51, 2, 15, 16, 15, 2, 51, 61, 51, 2, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, पहला और आखिरी एक साथ आएगा हमेशा, ठीक है। प्लस बाई नोट में कितने का मल्टीप्लाई होना है, 1 का, ठीक है। बाई 1 में मल्टीप्लाई होता है 5 का, बाई 2 में मल्टीप्लाई होता है 1 का, और बाई 3 में मल्टीप्लाई होता है 6 का, फिर बाई 4 में मल्टीप्लाई होगा 1 का, और बाई 5 में मल्टीप्लाई होगा 5 का, और बाई 6 में मल्टीप्लाई होगा 2 का। तो 15, 16, 15, 2। अब आएगा 5/7, 1/8, 6/9, 1/10। फिर आएगा 5। इतना लंबा फॉर्मूला लगता नहीं है वैसे, ठीक है। देखो 15, 16, 15, 2, 51, 61, 51, 2, ठीक है। तो इस तरह से एक क्रम जारी रहता है, ठीक है। इस तरह से एक क्रम जारी रहता है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। 15, 16, 15, 2, ये सब क्या है भाई, 1 किसका मल्टीपल है, बाई नॉट का, 5/1 का, 1 किसका है, बाई 2 का,
और ये किसका है, y3 का, y4, y5, y6, y7, y8, y9। इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, प्रूविंग करने में तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगी इसमें, तो इसको नहीं करते हैं। ठीक है, ओके।